हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा मौजूद है। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ सेनेटर। आई थिंक उसके बाद आप फर्स्ट टाइम आए मेरे प्रोग्राम में। सो इंडिपेंडेंट आल्सो इंडिपेंडेंट सेनेटर, उस पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक क्लिप भी है सोशल मीडिया पे। द क्वेश्चन इज, कुछ जमातों ने बिल्कुल डिटैच क्यों किया आपसे, या और कि ये हमारे कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, लाइक नोबडी वांटेड टू गिव दैट ओनरशिप। Who cares? I'm an independent elected senator. That's about it. लेकिन ये हुआ। So I didn't find anyone. MQM अपनी जगह पे मेरे साथ खड़ी रही है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे खड़ी रही है। मैंने दोनों का शुक्रिया अदा किया है। और मेरा फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, वो एक्यूरेट है। तो आई थिंक कॉन्शियस वाइज तो मैं बड़े धड़ल्ले से बात कर सकता हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि आई रियली डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक, and I strive on criticism so they can keep on criticizing me. End of the day, what I wanted to achieve, अल्लाह की मेहरबानी है कि I'm elected, properly elected, Form 47 clear, black and white, आप छोले नहीं खा सकते मेरे उस पर, and independent at the same time. और मुझ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो MQM हो, कि उन्होंने मुझे कहा हो कि आप क्रिटिसाइज़ करते थे तो आप क्रिटिसाइज़ ना करना, किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात भी नहीं की। तो अगर एक इकदाम उन्होंने अच्छा किया है, सो बाकी जो बोल रहे हैं, आई रियली डोंट। So you can still criticize these parties? Of course I will. I am doing it when there's something to criticize. I will. जब क्रिटिसाइज करना होगा, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को करूँगा, अच्छा काम करेंगे, उनको थपकी भी दूंगा, उनकी अप्रिसिएशन भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कॉमनली अब करूँगा वो ये कि जो सेनेट में अब तक होता रहा है वो होने नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि अब सेनेट के पेटी बंद भाई होंगे। अब PTI का आदमी उठेगा या उसका ज़ाती होगी, नून का होगा, काफ का होगा, मौलाना का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा, We will stand united. That is my mission. क्योंकि पेटी बंद भाइयों ने बड़ा मुश्किल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब जगह पेटी बंद भाई खड़े होते हैं, हमारे हर जगह पे खड़े होते हैं, पार्लियामेंट के अलावा हर जगह पेटी बंद भाई चल रहे होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे का दिफा करते हैं। नहीं पुलिस, मैं तो देखिए, आप इंसाफ के इदारों को देख लें, आप बाकी इदारों को देख लें, आप ताकतवर इदारों को देख लें, आप पुलिस के इदारों को देख लें, और ताकतवर इदारे में तो है, वो तो उनका एक डिसिप्लिन है। इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। और कहाँ है? देखिए, अदालती निज़ाम के अंदर भी है, ठीक है, पुलिस के अंदर भी है, और होना चाहिए पुलिस के अंदर। तो हमें पुलिस के साथ भी खड़ा होना चाहिए, हमें अदालतों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। आप पुलिस के साथ खड़े, आप भी मरियम नवाज की? नहीं, मैं आई थिंक आई हैव पास दैट एज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल मैच्योर एंड ट्राइंग टू बी हम्बल। अभी मेरी हम्बल साइड चल रही है, अभी मेरी वो फास्ट बॉलिंग बिकॉज़ आप बात कहते हैं, हमने देखा पुलिस जो मामला हुआ, देखिए वो तो मैंने पहले कह दिया कि देखिए पुलिस के साथ तो बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। देखिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए 500 रुपए की पुलिस वाले की रिश्वत हम वीडियो पे दिखा के उसका तमस्कर उड़ा के उसको गालियाँ देते हैं, लेकिन 500 खरब चोरी करने वाले के साथ हम तस्वीर खिंचाते हैं और उसको इक़्तिदार में बार बार लेके आते हैं। मैं तमाम इन जनरल बाय एंड लार्ज सब पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये जुल्म है कि एक आदमी जिसको आपने मजबूर किया चोरी करने के लिए, मैं नहीं कह रहा रिश्वत अच्छी चीज़ है, कोई चोरी के लिए मजबूर नहीं, ठीक है, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन 500 रुपये की चोरी पे तो आप उसका तमस्कर उड़ा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं आर बार के पूरी। उस पुलिस वाले को मेडल नहीं दे रहे, उस पुलिस वाले को आप बड़ा मनसब नहीं दे रहे, उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग अच्छी नहीं दे रहे, जो गाड़ी के नीचे आके लॉ तोड़ने वाले के आगे, अभी आपने देखा कि खातून ने गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दिया ओवर स्पीडिंग के ऊपर। तो ऐसे जो पुलिस वाले उनको आप सर पे बिठाएं। पुलिस वाला या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के या रेंजर्स हो हमारी, इतनी मोटी वर्दी पहनते गर्मियों के अंदर और बगैर छतरी के, बगैर पानी के, धूप पे खड़े होकर ट्रैफिक को या दुश्मनों को या हमारी सरहदों पे फौजी जो काम कर रहे हैं। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने की ज़रूरत है कि इनके घर में खाना क्या खा रहे हैं, इनके बच्चे किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये इतनी मोटी गर्मियों में जिसमें फोड़े निकल आए हैं हमारे आप जैसे लोगों के, बल्कि हम तो चल ही नहीं सके इतनी बड़ी वर्दी पहनने के बाद। तो हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। अगर पहले 500 अरब की चोरी रोके, फिर 50 अरब की चोरी, फिर 5 की, फिर 50 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की, और फिर 50 रुपए पे। सो सेनेट में आप कह रहे हैं कि आपने सबको यूनाइटेड कर लेना है, इट विल बी यूनाइटेड सेनेट। देखिए अब मेरा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा इसलिए रहा, अल्लाह की मेहरबानी है कि पीपल हु डिसलाइक मी पर्सनली, दे ऑल केम टू मी, हग्ड मी एंड सेड के हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। सो दीज आर पीपल हु हेट मी और डिसलाइक मी, ठीक है। जो लाइक करते हैं वो लाइक करते हैं, और कुछ को मुझे लाइक करना भी पड़ेगा, मजबूरी है। सो दैट्स अबाउट इट। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं अच्छा हूँ, नहीं कोई और मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं, मैं इलेक्ट हूँ, ठीक है। तो अब हर चीज़ लेके चलनी है। सो इसका फायदा उठाकर एक यूनिट मैं तो यूनिट देखिए, मैं तो सब देखिए, मेरे लिए अभी लाइट इन द टनल, पहले एक थी अब 2 हो गई। मेरी लाइट इन द टनल, दीज आर ऑल इररिलेवेंट पीपल फॉर मी, द गवर्नमेंट इज इररिलेवेंट फॉर मी, ठीक है। और जो इक़दाम भी करे वो भी इररिलेवेंट है। मेरे लिए SIFC चीफ का इनिशिएटिव और क्लास जस्टिस मंसूर साहब की तकरीर ने
मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन क्रिएट करती है। सो मेरे लिए अब टाइल्ड इन द टनल दो हैं। एक, मुझे जस्टिस मंसूर साहब की बातों में लगा कि अदलिया हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट, दे नो द फैक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसको एड्रेस करने जा रही है। तो अदालती निज़ाम ठीक, अगर जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान का, 6 से 9, 9 से 6 ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। So Senate can be very active judicial system. Naturally, we are the lawmakers. ठीक है? So we're going to do the legislation. We're going to define. We're going to summarize. We're going to make it implemented. A, B, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ मेकर तो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता, लेकिन लॉ को परसुकेट करके उसको जस्टिस देने वाले लोग कुर्सी पे अब ड्यूल नेशनल के साथ बैठे हैं। आप जस्टिस सत्तार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिस सत्तार पे भी मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। मैंने कहा वो ड्यूल नेशनल नहीं है, वो सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर है। नेशनलिटी पे आपने खुद इतनी तकलीफ मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर मुझ पे आई मेड अ मिस्टेक, सो कॉल्ड मिस्टेक, क्योंकि मैं तो बाय बर्थ था, मैंने ओथ नहीं लिया किसी मुल्क का, और मेरे आज के दिन मेरी पूरी फैमिली एलिजिबल है। मेरी फैमिली तो दूर की बात है, मेरे ख़ानदान में भी किसी ने सिटीजनशिप नहीं रखी, तो मुझे पाकिस्तान देने का भाषण कोई नहीं देगा। और मैं वो भी स्मार्ट आदमी नहीं हूँ कि 20 बच्चों को रखूँ सिटीज़न और ख़ुद अपने आप को साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि सिटीज़न की औलाद या 20 बच्चे का सिटीज़न हो तो वो इवेंचुअली किसी भी वक्त सिटीज़न बन सकता है। तो यहाँ बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे दीगर लोग, मेरा अब सवाल ये है, बिकॉज मुझे आज ये बताया गया है कि आज सेनेट के अंदर ही हुआ है कि जजेस, मौजूदा जजेस भी ड्यूल नेशनल हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ओथ लिया है किसी दूसरे मुल्क का। मैंने तो एक्वायर नहीं की थी, मैं तो बाय बर्थ था, मैं गांव में पैदा होता है, लंदन अमेरिका में पैदा होता, मुझे तो नहीं पता। You have every right to go after them. ठीक है, After what has happened to you. ठीक है, ये भी नहीं हो सकता ना बहन के आप मुझे लेजिस्लेटर को तो रोक रहे हैं और आप कानून की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ देंगे जब आपने दूसरी मुल्क का ओथ लिया है। तो ये दौरा में यार क्यों है? कहीं भी नहीं होना चाहिए, मीडिया में भी नहीं होना चाहिए, जनरल के लिए भी नहीं होना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिटायरमेंट का कुछ भी करते रहें, लेकिन रिटायरमेंट से पहले टेक्निकली तो आपकी फैमिली को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो होगा लेजिस्लेशन, और ये नहीं हो सकता कि बनाएंगे हम, पास हम कराएंगे तो इसकी तशरीह कोई और कर देगा। तशरीह भी हम करेंगे। आप मजबूरी ऑब्वियसली हो इसलिए क्योंकि लोग आपको समझते हैं वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। अगर लोगों की अजम्पशन है, अच्छी बात है, और अगर वो मैं इंडियन फौज के साथ तो नहीं हूं ना, मेरी अपनी फौज है ना, मैं अपनी अदलिया के साथ भी खड़ा हूं। दैट्स नॉट द पॉइंट। माय क्वेश्चन इज कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाह रही है कि सब डायलॉग करे? देखिए मेरी बात सुने, हम इस सेगमेंट को 2 जगह कर लेते हैं बहन। पहले हम ये चैप्टर क्लोज कर लें। अभी जैसे हम कोर्ट की बात कर रहे थे तो जस्टिस मंसूर साहब ने बात की, मैं इनके आगे अपेयर भी हूँ और अता बंदाल साहब के भी आगे हूँ और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के आगे भी हूँ। तो ये बड़े क्लासी जजेस हैं, मेरा एक्सपीरियंस इन्हीं के साथ है। ठीक, इनकी सज़ा देनी है, जज़ा देने का तरीका ऐसा है कि आपको मॉरली इमोशनली वो इंगेज कर देते हैं कि आप और आगे बढ़ के अच्छा काम करें। ठीक, सो अगर मैं मुजरिम हूँ, गॉड फॉरबिड, तो मैं सोचूंगा मैं सज़ा इनसे ले लूँ, लेकिन मैं बेहतर आदमी बनूंगा, क्योंकि ये इतनी पावर पोजीशन पे बैठे हैं, इनको अल्लाह ने ताकत दी है, लेकिन हम्बल है, पगड़ी नहीं उछाल रहे। पगड़ी अब कोई नहीं उछाल सकता। पगड़ी अगर उछालेगा कोई तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। ये बड़ी क्लैरिटी से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी की पगड़ी उछाल दे। दूसरी चीज़ है कि अब बाबर सत्तार साहब का मरा है, ही मे बी अ वेरी गुड पर्सन, आई डोंट नो हिम पर्सनली। What I know about him is कि जब मेरी गवर्नमेंट में अपॉइंट हो रहा था तो मेरी गवर्नमेंट में इनके ऊपर बड़ी नेगेटिविटी थी। Yes, आपने बताया। You know that, ठीक है। एंड देयर वर रीजन, तो मुझे बाद में अंदाजा ये उस वक्त ये मैंने बनाया कि यार कोई ठीक आदमी होगा जो इसके बारे में आपकी गवर्नमेंट उनको बुरा भला कह रही है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को बैठकर जियो के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब जब उन्होंने, कल मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, और ये घटिया कैंपेन किसी के लिए नहीं होनी चाहिए समेत उनके, ठीक, लेकिन जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी इतवार के दिन, और इतवार के दिन हमें पाबंद भी किया था कि हम नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लें, छुट्टी वाला दिन था वो, और इतवार के दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। इतवार के दिन ये बड़े काम इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई काम पाकिस्तान में होता नहीं, ये सारे काम होते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने कल बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, बट उस क्लैरिफिकेशन के अंदर बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दी है। सो उस कन्फ्यूजन, उन्होंने एक लाइन नोट टर्म की है उसके अंदर, प्रेस रिलीज के अंदर, सेइंग दैट रिपोर्टेडली, मैंने इन्फॉर्म किया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, यानी कि अथर मिल्ला साहब को, तो रिपोर्टेडली, व्हेन यू टर्म द वर्ड रिपोर्टेडली, तो इफ इट इज इन राइटिंग, अगर ये राइटिंग में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, और उसका रिकॉर्ड हमें दिखा दे। ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट में भी, आइन भी हमें इसकी इजाजत देता है कि वो रिकॉर्ड कहाँ है जिसके अंदर वो बता सके मैंने लिख के दिया था। ठीक है। लेकिन अगर वो लिखा हुआ नहीं है और बिल फर्ज उस रिपोर्टेडली का मतलब है कि वर्बल, तो फिर बाबर सत्तार साहब भी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जस्टिस अथर मिल्ला साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि अथर मिल्ला साहब तो
वैसे ही बड़े सख्त हैं, मैं तो खुद गुजरा हूँ उनके कोर्ट से, और वो तो बड़े असूली आदमी हो, तारीखी फैसले भी करते रहे और बड़े सख्त हैं, वो प्रिंसिपल्ड हैं। तो प्रिंसिपल्ड के अंदर इग्नोरेंस तो नहीं हो सकती। सो अगर गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे अगर ज़बानी है, तो ज़बानी में फिर दो जाविये होंगे इस बात के। पहला जाविया ये होगा कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस कैसे हो गई, जबकि दोनों काबिल जजेस हैं और अतर मिल्ला साहब तो बहुत ही तारीखी फैसले करते हैं। ठीक है, तो उनकी तारीखी फैसलों की मद्देनज़र उस रोशनी में, उस अंधेरी की रोशनी के अंदर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अतर मिल्ला साहब तो अलाउ करते ही नहीं है। मैं तो गुजरा हुआ भी उनके पास हूँ। एक जाविया ये है कि अगर इग्नोरेंट हैं और निगलेक्ट कर दिया या केयरलेस इफ अगर राइटिंग में नहीं है, तो फिर आप इतने इंपॉर्टेंट जजेस इतने इंपॉर्टेंट फैसलों में कितना कुछ निगलेक्ट कर सकते हैं। एक जाविया क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि आपने क्या छुपाने की कोशिश की है, क्या आपने छुपाने की कोशिश की है या आपने फैसिलिटेशन की है, क्योंकि अगर आपने राइटिंग में नहीं लिया, ठीक, तो राइटिंग के अलावा तो कोई चीज़ ज़बान से तो कोई चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन कि अगर ये जजेस वाला मामला ना होता, 6 जजेस के खत का, तो शायद बाबर सत्तार साहब की ये बात लाइमलाइट में आनी ही नहीं थी। देखिए, इस पे किसी को मसला नहीं था। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई जज हजरात आज की तारीख तक बैठे हुए, असूलन तो इन सब जजेस का काम था कि ये खुद, क्योंकि सादिक और अमीन है, सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो ये खुद आगे बढ़ते और कहते कि अगर ड्यूल नेशनल, मैं बाबर सत्तार साहब की बात नहीं कर रहा, अगर ड्यूल नेशनल लेजिस्लेटर नहीं बन सकता, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बन सकता, तो जज भी नहीं बन सकता, जनरल भी नहीं बन सकता और जर्नलिस्ट भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अगर उनकी कामयाब तरीन सादिक और अमीन की शख्सियत के दौरान उनकी काबिलियत के साथ साथ अगर वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वो उनको ये चीज़ की इजाज़त और हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। So you see them in trouble? No, I am saying that अगर रिटन नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको क्लैरिफाई करना हमारा पूछना राइट है और उनका करना राइट है कि वो इस मनसब पे बैठे हुए हैं। कल तक शायद यू नेवर नो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, पहले भी टेलीविजन शोज के बाद ही आई है। बट मूविंग ऑन, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुज़ाकरात की एक पूरी कोशिश हो रही है। PMLN को एकदम से क्यों ख्याल आया कि मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए, PMLN इज ट्राइंग टू गेट द स्पेस, लिटिल स्पेस बैक। ठीक है, ये जो व्हाटएवर, ठीक है जी, अब उनको लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब, तो अब तो आपको क्लैरिटी होगी ना कि इस खानदान में कोई दो धड़े हो गए। ठीक है, 100% है ना। देखिए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो देखिए माशाल्लाह से वो सेनेटर भी हैं, माशाल्लाह से वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, माशाल्लाह से पेटी भाई भी हो गए। अब तो पेटी भाई भी है, वो तो दिफा अपनी जगह रहेगा ही। वो तो बदतरीन दुश्मन भी अगर उस कमरे के अंदर हुआ, ये एक्चुअली हमें सब पाकिस्तानियों को लिव करना चाहिए। ठीक है, क्या आप अपने डिफरेंसेस रखें, लेकिन जहां एक कौमियत और एक चीज के ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट पे बात है, जैसे स्टे ऑर्डर, अभी आपने सस्ती रोटी की पंजाब गवर्नमेंट ने, मैंने अप्रिशिएट किया इस इकदाम को कि मर के एक अच्छा काम किया, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक गरीब आदमी को सस्ती रोटी मिल रही थी, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। ये पहला मुल्क है जिसके अंदर महंगाई हो रही थी, 5 रुपए से 35 रुपए की रोटी हो रही थी, कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, लेकिन वो 16 रुपए की रोटी की स्टे ऑर्डर आ गया।